नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। कहते हैं गुनहगारों का असल ठिकाना जेल होता है, लेकिन उनकी हद अब जेल की चाहर दीवारी से बाहर निकल चुकी है। आज हम आपको एक ऐसी जेल की तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां जेल के भीतर से खुलेआम रंगदारी का खेल चल रहा है। जेल की दीवारें उनके हुक्म को रोक नहीं पा रही। मतलब जेल में कैदी सजा नहीं बल्कि मजा काट रहे हैं। भारत 24 आज ऐसी ही एक जेल का खुलासा करने जा रहा है। जी, अलवर की जेल का वो दरवाजा खोलने जा रहा है जहां पर चल रहा है रंगदारी का खुला खेल। ये रिपोर्ट आप देखिए। अलवर की सेंट्रल जेल में सब बिकता है। बीड़ी का बंडल वो बाहर 20 रुपए का मिलता है और जो जेल के अंदर 3000 रुपए का एक बंडल देते हैं। नहीं है कैदियों के दिल में खाकी का खौफ। बैरक के नंबरदार से अगर बचना है तो फिर कैदी को घर से पैसे मंगवाना है। उनका आपका लड़का यहाँ जेल में है, या तो उसका 5000 रुपए डालो, नहीं तो हम उसको टॉर्चर करेंगे। जेल से कैदी फोन पर दे रहे हैं फरमान। जेल के भीतर से हो रही पैसों की डिमांड। अलवर जेल में चल रहा रंगदारी का खुला खेल। मेरे लड़के से बात करवाई, मेरा लड़का फोन पर रोने लग गया। वो बोला, पिताजी इनको 5000 रुपए दे दो, मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, नहीं तो मैं लाइट के तार पकड़ के मर जाऊंगा। बैरक के नंबरदारों के कब्जे में है अलवर जेल। जेल में लिखी जा रही जुर्म की काली कहानी। जो इसका गेट पे लिखा हुआ है सुधार गृह, इस सुधार गृह को मिटा करके इस पे लिख देना चाहिए क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। ये इसका असली नाम होना चाहिए। भारत 24 पर सुनिए पीड़ित की जुबानी। इस नंबर से बार बार फोन आता है मेरे पास, तो ये बोलते हैं आप उधर की साइड से फोन मत करना, ये मोबाइल जेल के अंदर रहता है। हेलो, जेल से बोल रहा हूँ, पैसे भेजो। हेलो, जेल से बोल रहा हूं, पैसे भेजो। कुछ इसी तरीके की कहानी है अलवर सेंट्रल जेल की, जिसका खुलासा आज कर रहा है भारत 24। जुर्म की सजा काटने वाले कैदी जेल के भीतर नए जुर्म की इबारत लिख रहे हैं। कैदी फोन उठाते हैं, नए कैदियों के परिजनों से रंगदारी मांगते हैं, और ये सब कुछ प्रशासन की नाक के ठीक नीचे हो रहा है। भारत 24 पर आज हम जेल में चल रहे इस खुले खेल का सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जेल, जिसका नाम सुनते ही दिल में खौफ पैदा हो जाता है। जेल, जिसके नाम से ही सांसें उखड़ने लगती हैं। सजा के वक्त दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जेल दिखाएंगे जो कैदियों के लिए जेल नहीं, आरामगाह है। जहां कैदी शान से जीते हैं, जहां कैदी सजा नहीं मजा काटते हैं। करोड़ों रुपए की वसूली होती है सर, प्रति महीना। जी हाँ, सही सुना आपने। आज भारत 24 एक ऐसी जेल का खुलासा करने जा रहा है जो पैसों के दम पर चलती है, जहां कैदियों को सभी सुविधाएं मिलती हैं। 2000 आज डलवा दूं, फिर कल जैसे बनाएंगे जितना कल डलवा दूं। भाई यार, मारा पीटी मत करिए छोरा यार। अरे यार भाई, कैसी बात कर दी यार। भाई यार, गरीब मजदूर आदमी भाई यार, हम तो बस इसके लिए जेब में पैसा होना चाहिए। पैसों के दम पर कैदियों ने जेल को अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया है। भारत 24 पर आज एक शख्स बोलेगा और जेल के भीतर चल रही रंगदारी की हकीकत से पर्दा हटेगा। बार बार फोन आता है मेरे पास, और ये बोलते हैं आप उधर की साइड से फोन मत करना, ये मोबाइल जेल के अंदर रहता है, जब हमको जरूरत पड़ेगी तभी हम आपको फोन करेंगे। और पैसे डालने के लिए सर उन्होंने जो नंबर दिए थे, एक तो है राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, उसके नंबर दिए थे। जेल की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। जेल में कैदियों के पास फोन की खबरें भी सामने आती रही है, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होता है? कैसे कैदी जेल के भीतर से फरमान सुनाता है और जेल में बंद नए कैदियों के परिजनों से रंगदारी वसूलता है? इसका खुलासा आज भारत 24 करने जा रहा है।
नए आते हैं तो उनसे नए को 6 नंबर में डालते हैं, 6 की 1 में या 6 की 2 में, तो उनमें अलग अलग वो होते हैं, इनका ठेका छूटता है। ये जैसे भी जितने पैसे में इनको छुड़ाते हैं, फिर ये अपने मन की वसूली करते हैं जितना भी इनको लेना है। मेरा लड़का आज से 3 दिन पहले जेल आया था, तो जेल आने के बाद में दूसरे दिन मेरे पास फोन किया। अलवर की जेल में कैदियों के लिए हर वो सामान मौजूद है जो जेल के बाहर रह रहे शख्स के पास होता है। बस कहने को कैदी जेल की चारदीवारी में कैद है, लेकिन वो बाहर की जिंदगी से ज्यादा जेल की चौहद्दी में आजाद है। उनके पास हर सुविधा मौजूद है, बेहतर से बेहतर खाना, तंबाकू से लेकर बीड़ी, फोन से लेकर हर वो चीज जिसकी जरूरत होती है। जब उनको 3,000 रुपये दे दिया जाए, जब तो उसके अंदर धूम्रपान खूब करो। जब उनको पैसे न दें तो उसके अंदर कोई धूम्रपान नहीं होता है। जो कुबेर और ये खैनी सरे होती है तंबाकू, हम तो इनको खाते नहीं है। बाकी इस 10 रुपए का जो पैकेट है, इसकी कीमत है वहाँ 2500 रुपये। और ये मुमकिन कैसे होता है, इसकी तस्वीर आज हम भारत 24 पर दिखाएंगे। अगले आधे घंटे में हम आपको जेल के भीतर की हर कहानी दिखाएंगे कि कैसे जेल के भीतर से नए कैदी के परिजन के पास फोन आता है, कैसे जेल के भीतर से कैदी के परिजन से रंगदारी की मांग होती है और कैदी के परिजन कैसे जेल तक पैसा पहुंचाते हैं। आखिर में पैसे कौन देने जाता है, जेल के भीतर किस तरह पैसा पहुंचाया जाता है, आखिर रंगदारी के इस खेल में कौन कौन शामिल है, आज आपको हर तस्वीर दिखाएंगे, हर आवाज सुनाएंगे। हेमंत जैमन, भारत 24, अलवर। तो हमारे संवाददाता हेमंत जैमन की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। ये बड़ा खुलासा भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कुछ भी अलवर सेंट्रल जेल में चल रहा है, और हम कोशिश करेंगे तमाम उन लोगों से इस पर रिएक्शन लेने की, बात करने की। भारत 24 उन तमाम लोगों से सवाल करेगा जिनकी जिम्मेदारी है कि जेल में सब कुछ सुचारू रूप से चले, और इस तरीके की लापरवाही पर जिनकी जवाबदेही बनती है, उनसे भी भारत 24 आज बात करेगा। इसी बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत बालकनाथ, जो कि अलवर के सांसद हैं। महंत बालकनाथ, एक आपने अभी पहली तस्वीर देखी भारत 24 पर अलवर की सेंट्रल जेल में जो कुछ भी चल रहा है, और अभी बहुत से पन्ने पलटने बाकी हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, ये कोई मतलब मैं मानता हूँ कि वर्तमान में जो स्थिति राजस्थान की है और उस स्थिति के अनुसार ऐसा होना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान में स्थिति ऐसी है, ये सरकार ही ऐसी है। इस सरकार के विधायक गुंडे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर रंगदारी का काम किया है, जिन्होंने हफ्ता वसूली का काम किया है। ऐसे लोग तो सरकार को समर्थित विधायक हैं, कुछ सरकार कांग्रेस के विधायक हैं, वो लोग सरकार चला रहे हैं। और ऐसे लोग जब सरकार चलाते हैं तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि जो अपराधी ही सरकार की सत्ता में बैठे हैं, तब ये तो काम होना निश्चित है। क्योंकि अपराध चरम पर है राजस्थान में, से अलवर जिला तो उसका मुख्य केंद्र है कि आज अलवर जिले के अंदर जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, चैन चोरी की कार्य हो रहे हैं, मतलब हर स्तर पर अपराध स्तर पर है। और जो प्रशासन है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये सब लेकिन लोग। बालकनाथ जी, कैसे पूरा प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है? जेल प्रशासन, इस तरीके की चीजें जेल के अंदर चल रही हैं। ये तो जेल नहीं बल्कि आरामगाह हो रखा है कैदियों के लिए, और पैसा वसूली का एक जरिया। प्रशासन और पुलिस तो ठेकेदार बनी बैठी है आज। ये विधायकों के कहने पर ठेके छुड़वाते हैं, विधायकों को पैसा कमा के देते हैं, अपना भी हिस्सा रखते हैं और विधायकों भी कमा कर ये तो प्रपोजल पेश करते हैं विधायक के पास में कि साहब ये फला जमीन है, ये फला व्यक्ति है, ये फला ऐसा है, बदमाश है, उसको ऐसा कर देंगे तो अपना इतना माल बन जाएगा। ऐसा काम राजस्थान में आज वर्तमान में चल रहा है। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दर्दनाक स्थिति आज राजस्थान की है। तो जैसी सत्ता राजस्थान में, वैसा वातावरण और वैसा वहाँ की स्थिति, सरकारी जो भी जेल है या सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ ऐसी स्थिति होना कोई, मैं मानता हूँ कि क्योंकि सत्ता में लोग ही ऐसे बैठे हैं ना, सब जो है कि लूट कसोट में लगे हैं, राजस्थान की जनता को लूटने में लगे हैं। महंत बालकनाथ जी, आप ये कह रहे हैं कि जिन रूल्स की फेहरिस्त बाहर बोर्ड पर लगी नजर आती है, जब सेंट्रल जेल की तरफ कोई जाएगा, और भगवान ना करे कभी किसी को उस जेल की तरफ जाना पड़े, लेकिन जिस तरीके के रूल्स बाहर नजर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं, और वहां पर मनमानी वसूली होती है, पैसा वसूली होती है, सब कुछ अपनी मर्जी से चलता है। और जेल अधीक्षक लेकिन उसे लेकर क्या करते हैं? क्या वो आंखें मूंदे बंद करे बैठे रहते?
जी बिल्कुल, आंखें मूंद के बंद बैठे हैं। पूरा राजस्थान का प्रशासन आंखें मूंद कर नहीं, आंखें खोलकर लूट कर रहा है। दोनों हाथ खोलकर लूट मचा रखी है। इन विधायकों के और राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी, ये दोनों मिलकर पूरी लूट मचा रखी है। राजस्थान को बिल्कुल खोखला कर दिया इन लोगों ने। हर स्तर पर मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हेलो जी बालकनाथ जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन इसी बीच में एक जानकारी मुझे ये भी मिल रही है कि मालिनी अग्रवाल जो कि एडीजीपी है अलवर जेल की, उनसे हमने बातचीत करने की इस बीच में कोशिश की। हमने सोचा कि सवाल उनसे पूछा जाए इसे लेकर कि आखिर ये सब अलवर सेंट्रल जेल में क्या चल रहा है, लेकिन भारत 24 इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ देना चाहता है कि मालिनी जी ने भारत 24 से बात करने से इनकार कर दिया है। इन तमाम सवालों का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन फिर बालकनाथ जी, इन सवालों का जवाब देगा कौन? अंदर अगर कोई जेल में जाता है तो बाहर फिर तो वो रसूख वाला होना चाहिए, क्योंकि अंदर तो पैसे की उगाही हो रही है और जो जितना मांगे हफ्ता वसूली के नाम पर वो पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब देखो, वर्तमान में स्थिति है संविधान के मुताबिक हम सब के हाथ बंधे हैं। राजस्थान की सत्ता कांग्रेस के हाथ में है, जैसा चाहे जैसा करे, लेकिन राजस्थान की जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका उचित जवाब और सुनियोजित जवाब राजस्थान की जनता देगी और भविष्य में कभी भी कांग्रेस राजस्थान में पनपेगी नहीं। इस बार ऐसा जवाब राजस्थान की जनता देगी। नहीं बालकनाथ जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप तो सांसद है अलवर से, ये बताइए कि वहां की जनता के पास, या मान के चलिए कि किसी का कोई परिवार वाला जेल में बंद है, तो उसके लिए तो समस्या दोगुनी तिगुनी हो जाती है कि एक तो मान के चलिए कि अगर कोई अंडर ट्रायल है, एक कोई जिसका आरोप सिद्ध हो जाता है वो जेल में बंद है, ये अलग अलग तरीके के लोग जेल में बंद होते हैं, तो उनके लिए तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर से पैसा मांगा जाएगा, वो पैसा उनको पूरा करना है, वरना अंदर जो भी व्यक्ति है उसके लिए परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। फिर तो कोई रास्ता नहीं है ना। बिल्कुल, देखो, जहां जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तो गुंडों की सरकार है, बदमाशों की सरकार है, भूमाफियाओं की सरकार है, अवैध रूप से वसूली करने वालों की सरकार है, और जैसा रंग होता है वैसा ही ढंग। उसी प्रकार से प्रशासन ढल चुका है। आज प्रशासन भी सरकार की जी हुजूरी में तत्पर है और प्रशासन जो है कि वो सरकार की ठेकेदारी करने लग गया है, ठेकेदारों से पैसा वसूल करना और साथ ही साथ में अब बालकनाथ जी एक बात और खुद भी जेब भरना। आप बालकनाथ जी एक बात और बताइए, क्योंकि आप तो बीजेपी सांसद है और क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उन सवालों के जवाब आप दे रहे हैं जी। एक सांसद के तौर पर आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से इस मामले में क्या किया जा सकता है? देखो, आपके माध्यम से संज्ञान में हमारे मामला आया है। कल हम इस मामले के लिए पूरी अपनी ताकत, जो आपने जनता ने, अलवर की जनता ने जो हमको ताकत दी, देखो ये भी आप जानते हैं कि विरोध करना हमारा अधिकार है, जो गलत होता है उसको रोकना हमारा दायित्व बनता है। उसके नाते हम पूरा दायित्व और पूरा अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। लेकिन आखिर में सच्चाई ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी राजस्थान सरकार का है, संवैधानिक ताकतें उनके पास में है। वो जिस रूप में आज देखो सत्ता उनके हाथ में है, सत्ता मैं मानता हूँ कि आज रावण के हाथ में, सत्ता आज कंस के हाथ में। नहीं, लेकिन बालकनाथ जी, कभी ऐसा हुआ कि कोई फरियादी आपके पास आया हो, किसी ने कहा हो कि आप सांसद साहब हैं, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ, मेरे परिवार वाले के साथ ये समस्या हो रही है, वो जेल में बंद है, कभी कोई फरियादी आपके पास आया? तो देखिए, बालकनाथ जी से इस वक्त हम बात कर रहे थे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं अलवर के। अभी फिलहाल उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है और उन्हीं से हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरा खुलासा हुआ है, बालकनाथ जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जी, मेरी जी, मुझे लगा फोन कट गया है। मेरा सवाल यही था कि क्या कोई फरियादी कभी आप तक आया अपनी समस्या लेकर? देखिए, ऐसा है कि फरियादी को बाहर कहाँ निकलने देते हैं लोग जी। ये लोग तो, आप ये नहीं बता रहे, जो बेचारे दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी तो सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन जो अपराधी हैं उनके मजे हो रहे हैं। तो पीड़ितों की तो सुनवाई नहीं हो रही, पीड़ितों को तो जानबूझकर झूठे आरोपों के अंदर, जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। नहीं तो बालकनाथ जी, यही वजह है कि भारत 24 इसका खुलासा कर रहा है, ताकि ये बात सबके संज्ञान में आ सके, ये बात आपके संज्ञान में आ सके, ये बात उन लोगों के संज्ञान में आ सके जो सब कुछ जानते हुए भी अगर आंखें बंद करके बैठे हैं तो वो सचेत हो जाए, क्योंकि एक खबर इस वक्त भारत 24 पर है। धन्यवाद।
जी बालकनाथ जी। भारत 24 पर ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हम कर रहे हैं कि किस तरीके से अलवर की सेंट्रल जेल में ये पूरा खुला खेल इस वक्त चल रहा है और हेमंत जैमन जिनकी तरफ से ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरा खुलासा भारत 24 के जरिए आपके सामने आया है, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, एक एक तस्वीर हम देख रहे हैं और जैसा कि मैं कह रही हूं कि ये तो सिर्फ पहले और दूसरे पन्ने की शुरुआत है, अभी तो बहुत से पन्ने पलटने बाकी हैं। अलवर सेंट्रल जेल में जो कुछ भी चल रहा है, मैं चाहूंगी अपनी जुबानी भारत 24 के दर्शकों तक आप पहुंचाएं। देखिए पूर्णिमा, जिस तरह से जेलों के अंदर रंगदारी का खेल, वसूली का खेल और बड़े बड़े अपराधियों के द्वारा एक नेटवर्क चलाया जाता है जो जेल के अंदर से बैठकर बाहर के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, रंगदारी करते हैं, यहाँ तक कि जो जेल के अंदर बैठ करके बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोग इस जेल में हैं। जिस तरह से राजस्थान सरकार में जेलों के लिए व्यवस्था की गई है वो सिर्फ कागजी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो एक धरातल पर स्थिति है वो जेलों की इस व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है, जिसका खुलासा भारत 24 ने किया है। हमने करीब एक सप्ताह तक अलवर जेल को नोटिस किया, इसके आसपास के क्षेत्र जो इसमें कैदी बंद हैं या फिर जिन उनके परिजन उनसे मिलने आते हैं, उन सबसे हमने धीरे धीरे बड़े तरीके से बात की और फिर कहीं जाकर एक व्यक्ति तैयार हुआ जिसने ये कहा कि मैं टीवी पर आकर इस चीज का खुलासा कर सकता हूं। तो जो चीज सामने है, तस्वीरें, वो साफ साफ जाहिर होती है कि किसी गरीब व्यक्ति को परेशान करके उसके जो परिजन जो जेल के अंदर बंद है उस कैदी को परेशान किया जाता है और पैसे की मांग की जाती है, जबकि जेल प्रशासन कहता है कि वहां खीर मिलती है, हलवा मिलता है, पूरी मिलती है, सब सुविधाएं मौजूद है। हेमंत, मैं तो आपको ऐसे में जब रोकूंगी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूं और मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को आगे जारी रखिएगा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णिम जी, ये तस्वीर इस वक्त आपने देखी, अलवर सेंट्रल जेल में जो कुछ हो रहा है वो कितना खौफनाक है। आप ये देखिए कि जेल के अंदर बैठा आदमी उगाही करता है ताकि जो दूसरा नया जेल में गया है वो ठीक से रह सके। पैसा तैयार रखो, हेलो मैं जेल से बोल रहा हूं। ये सब कुछ अलवर की सेंट्रल जेल में हो रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर सर आप? देखिए, आपने जो रिपोर्ट दिखाई है इसको लेकर के हमारी सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई तो करेगी, जांच भी होगी, लेकिन एक मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा किसी के पास भी फोन आए, किसी भी परिजन के पास आए, किसी भी व्यक्ति को ऐसी धमकी मिले या जानकारी मिले, उसको तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए ताकि इस तरह का काम करने वाले, इस तरह की घटना मिले, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। और निश्चित रूप से हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए है। यदि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब शिकायत नहीं मिलती तो भी समय समय पर जेल में और जो इस तरह की संस्थाएं हैं वहाँ पे हमारे सर्वे किए जाते हैं, छापेमारी की जाती है, देखा जाता है, कोई मोबाइल पहुंचता है तो उसको रोका जाता है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं जो इनकी लापरवाही सामने आती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इस मामले में भी होगी, लेकिन अगर परिजन सजग होकर के समय पर और तुरंत सूचित करें तो ऐसा कोई भी करने का दुस्साहस कोई भी जेल में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप कह रहे हैं कि प्रशासन को तुरंत इसकी कोई जानकारी दे अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है। आप जरा आप ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि कौन से प्रशासन की आप बात करते हैं, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस फरियादी को जाना होगा? क्या जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना होगा? क्या आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी, उसकी भनक जेल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं होगी, या फिर उसको पुलिस थाने जाना होगा जहां से उस आदमी को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया है? कौन से प्रशासन का उसको रुख करना होगा जहां पर उसे लगे कि उसकी बात को सुना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें जेल प्रशासन के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का, चाहे जेल हो चाहे कोई भी हो, हमारी एसीबी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है जिसमें जो भी परिवादी होगा, जो भी सूचना देगा, शिकायतकर्ता होगा, उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जाती है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। आप एसीबी को सूचित कर सकते हैं, आप कलेक्टर को सूचित कर सकते हैं, आप एसडीएम को भी सूचित कर सकते हैं। कई प्रशासन, जेल प्रशासन के पास जाने की लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इसकी नौबत आई क्यों? आप ये समझिए, इस खबर को दिखाने का मकसद क्या है? इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील है और एक संवेदनशील सरकार को जानकारी अगर नहीं है,
अलवर सेंट्रल जेल में ये खुलेआम इस तरीके का खेल चलने की, पैसे उगाही की, इस तरीके के कॉल्स आने की, फोन्स वगैरह सब कुछ जेल में उपलब्ध होने की, अगर ये जानकारी नहीं है तो वो जानकारी उन तक पहुंचे। मैं सीधे से ये समझना चाह रही हूं कि इस हद तक की नौबत आए क्यों किसी के पास कि उसको हेल्पलाइन पर कॉल करना पड़े, उसको अपनी शिकायत दर्ज करवानी पड़े, क्योंकि जेल में तो ये सब होना ही नहीं चाहिए। एक रूल बुक होती है जेल की। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जेल की रूल बुक होती है, वहाँ पे मोबाइल और इस तरह की चीजें अलाउड नहीं होती। लेकिन देखा गया है समय समय पर जो कुछ परिजन जाते हैं, मिलने जाते हैं, खानों के पैकेट में ये छुपा करके ले जाते हैं और लगातार राजस्थान में अलग अलग जेलों में कार्रवाई होती है तो ये पकड़े भी जाते हैं। सिम कार्ड पकड़े जाते हैं, मोबाइल फोन पकड़े जाते हैं। तो ये ऐसा भी आया सामने, जो परिजन किसी जेल में जो ऑलरेडी बंद है उसके परिजन वहाँ पे छुपा करके ले गए, दिया है, डॉली कूद करके फेंक दिया, ऐसी चीजें आती है, पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसी फिर भी पहुंच गया है तो भी उसको सूचित कर देना चाहिए। सूचित करेंगे तो सरकार निश्चित रूप से स्वर्णिम कार्रवाई चतुर्वेदी जी, करेगी। आपको रोकते हुए मैं फिर से आपसे एक बात चाहूंगी कि आप ये दोहराएं जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि परिजन फोन लेकर चले जाते हैं और अगर लेकर जाते हैं चेकिंग होती है, पकड़े जाते हैं, उन फोन को हटा दिया जाता है, औचक निरीक्षण होता है, ये सब कुछ होता है। अगर आप कह रहे हैं फोन लेकर कोई परिजन चला जाता है, आप ये कह रहे हैं कि उस परिजन की चेकिंग नहीं होती अंदर जाने से पहले, और क्या आपको लगता है कि किसी की जानकारी के अभाव के बगैर अगर कोई परिजन फोन लेकर चला जाता है ये किसी को पता नहीं होता? देखिए, मैंने तो आपको ये भी कहा कि जब अगर किसी प्रशासनिक व्यक्ति की जो भी प्रशासन में है वहाँ के वो उसमें देख रहा है, जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ये किसी को बख्शा नहीं जाता। राजस्थान सरकार सबके साथ जो है, जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई है वो करती है और कानून का शासन है इसको इंश्योर करती है। और यदि जो आपने बताया जिस घटना की, उसकी भी जांच होगी और जो भी संलिप्त और लिप्त पाए जाएंगे या जिनकी लापरवाही भी होगी, लिप्त के साथ लापरवाही भी मैं जोड़ रहा हूँ, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करती है और यहाँ भी होगी। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका करती हूँ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी, सरकार इसे लेकर संवेदनशील है और अगर ऐसा कुछ भी है तो कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहूंगी कि अगले आधे घंटे भारत 24 के साथ स्वर्णिम जी आप बने रहिएगा, क्योंकि ये पूरा खुलासा अगले आधे घंटे तक और जारी रहने वाला है। एक एक तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए जो कुछ भी अलवर सेंट्रल जेल में चल रहा है। करोड़ों रुपए की वसूली होती है सर प्रति महीना। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक एक तस्वीर आपको अलवर सेंट्रल जेल की हम दिखा रहे हैं, जहां भीतर से खुलेआम रंगदारी का खेल किस तरीके से चल रहा है और जेल की दीवारें उनके हुक्म को रोक नहीं पा रही हैं। ये पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भारत 24 पर आपके सामने है, जो हमारे संवाददाता हेमंत ने जिसका खुलासा किया है। बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं तमाम जिम्मेदार लोगों से, इस पर सवाल उनके सामने रखने के लिए ताकि कुछ जवाब मिल सके। लेकिन हेमंत का सीधे इस वक्त रुख करेंगे। हेमंत, पहले भी मैं आपसे बात कर रही थी और आपसे कह रही थी कि जो कुछ भी आपके सामने, आपकी नजरों के सामने देखा सेंट्रल जेल के अंदर, वो सब बताइए। इसी बीच आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूर्णिमा, जिस तरह का मामला ही हमने उठाया है और ये खुलासा किया है, ये खुलासा कोई छोटा नहीं है, एक बहुत बड़ा खुलासा है। और इस खुलासे से यह साबित होता है कि जो राजस्थान की जेलें हैं वो सुरक्षित नहीं है। जो बड़े अपराधी हैं वो एक गैंग बना करके वहां काम करते हैं। 2020 में भी एक मामला सामने आया था, तब गुल्ला गुजर नाम का एक अपराधी था, उसने 25 बंदियों की एक गैंग बनाई थी, अपराधियों की, और वो उस जेल के अंदर से रंगदारी कर रहा था। उसका भी खुलासा 2020 में हुआ था। लगातार जब ये सब चीजें होती है और अलवर जेल में तो लगातार ये सब चीजें हो रही है, उसके बावजूद इस पर कोई दुरुस्ती नहीं है, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं है। मतलब जेल प्रशासन सिर्फ और सिर्फ जो पिछली घटनाएं हैं उनको भूल करके नई घटनाओं होने की बाट देखता है कि कोई ऐसी घटना सामने आए। जब आज भारत 24 ने इसका खुलासा किया है तो हो सकता है इनके कान खड़े हो। जी, मैं लौटती हूँ आपके पास हेमंत, लगातार आपसे जानकारी भी ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक आपने ये भी सुना होगा कि जेल में चक्की पीसनी पड़ती है, काल कोठरी में सोना पड़ता है और पानी वाली दाल और रोटी खानी पड़ती है। लेकिन अलवर के जेल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैदियों की मौज है। कैदी रंगदारी के पैसों से जेल के भीतर ऐश काट रहे हैं। एक और रिपोर्ट आप देखिए।
अलवर जेल में रंगदारी का खुला खेल। कैदियों की आरामगाह बनी जेल। रंगदारी के कितने हिस्सेदार? कहां हैं जेल के पहरेदार? ये अलवर की सेंट्रल जेल है। कहने को यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इस जेल के भीतर रंगदारी का खुलेआम धंधा चल रहा है। रंगदारी के पैसों से कैदी जेल में सजा नहीं, मजा काट रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो जेल में चल रही रंगदारी की हकीकत को बयां कर रहा है कि किस तरह जेल प्रशासन की नाक के नीचे रंगदारी का खेल खुलेआम चल रहा है। जेल के भीतर से कैदी नए कैदियों के परिजनों को बाकायदा पैसे भेजने के लिए नंबर भी देते हैं। ये जेल के भीतर बंद कैदी के पिता है। कैदी के पिता के पास जेल से रंगदारी का फोन आया था और 5,000 रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। मेरा लड़का आज से 3 दिन पहले जेल आया था, तो जेल आने के बाद में दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन किया, भैया आप को पिताजी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी शाहरुख को पिताजी बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा आपका लड़का यहाँ जेल में है, या तो उसका 5,000 रुपये डालो, नहीं तो हम उसको टॉर्चर करेंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे और उल्टे सीधे उससे काम करवाएंगे। मेरे लड़के से बात करवाई, मेरा लड़का फ़ोन पर रोने लग गया। वो बोला पिताजी इनको 5,000 रुपये दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, नहीं तो मैं लाइट के तार पकड़ के मर जाऊँगा, ये करके मर जाऊँगा। मैंने कहा तुम ऐसा मत करो, मैं इनको पैसा, आज तो गांव में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, बाकी मैं कल गोविंदगढ़ी अलवर जाके इनको पैसे डलवा दूंगा। जेल के भीतर के रंगदारी वसूलने वाले हिस्ट्री शीटर कैदी के परिजनों को धमकी भी देते हैं कि अगर पैसे नहीं पहुंचाए तो आपके रिश्तेदार कैदी को प्रताड़ित किया जाएगा। बोले थे ठीक है, आपने 2500 डाल दिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने सर आगे पैसे? हाँ 2500 आप आगे, 2500 आप या तो कल या परसों डाल देना, फिर हम आपको 2 दिन रुक के फ़ोन करेंगे, नहीं डाले तो फिर हम वही काम करेंगे आपके बच्चे के साथ। मैंने कहा सर ऐसा मत करना, हम आपको पैसे डाल देंगे। अलवर जेल में चल रही रंगदारी की हकीकत जानने के लिए भारत 24 की टीम ने कैदी के पिता को जेल के भीतर से मिले नंबर पर फोन करने के लिए कहा। उसके आगे क्या हुआ आप सुनकर दंग रह जाएंगे। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। भाई मैं पिताजी बोल रहा हूँ यार। ये परसों आया था ना जो यहाँ अपने 6 नंबर बैरिक में है, तो उसका जो चाय पानी डलवाने के लिए बोला था, तो मैं इस वजह से बात कर रहा था। भाई कहाँ डलवानी है जी? ना नंबर नहीं बताया जी। राजू क्या नाम था ना उसका? हाँ 8209 और जी नाम आएगा साहब? अच्छा राहुल आएगा जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास 2,000 रुपये बने हैं, सुबह से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, इस वजह से मतलब उसको कॉल किया था मैंने। भाई यार कुछ यार जो मेरी बात भाई मेरी बात सुन, 2,000 आज डलवा दूँ, फिर कल जैसे बनेंगे जितना कल डलवा दूँ। भाई यार मारा पीटी मत करिए छोरा यार। अरे यार भाई कैसी बात कर दी यार। भाई यार गरीब मजदूर आदमी भाई यार हम तो चलती मैं कह रहा हूँ। हाँ पक्का 100% और बाकी कल करवा दूँगा। नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे अलवर आ जाऊँ तो यहाँ जेल पे कोई आदमी हो तो कहते भाई उन्हें नकद दे दो, मेरे पे नकद दे, मैं वैसे जानू ना या तो ये मित्र से डलवाऊँगा फिर। और यहाँ कोई जुगाड़ हो जैसे गेट फैट पे नहीं जेल का पे कोई अपना हो जैसे कोई घूमते उमते वाला तो वाले भाई नकद दे दूँ मैं, ई मित्र पे करवा दूँगा। रंगदारी का खुला खेल जेल के भीतर चल रहा है और जेल प्रशासन सुकून की चादर ताने सो रहा है। इस खुलासे से प्रमाणित होता है कि जेल के अंदर यदि पैसा दो तो सारी सुविधाएं मौजूद है, नहीं तो वसूली गैंग अपना काम करती है और गुंडागर्दी करती है। इस गुंडागर्दी में, वसूली में जेल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है और कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत के बगैर जेल के बैरक के अंदर मोबाइल की उपस्थिति, सुविधाओं की व्यवस्था
बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या कोई भी ऐसा साधन जो वर्जित है वो वहां पर मिलना जेल प्रशासन की मिलीभगत या उनकी अनदेखी की बगैर नहीं आ सकता है। जेल में कौन पैसा वसूलता है, कैदियों के सिर पर आखिर किसका हाथ है? तो सुनिए, राहुल और परमानंद नाम के दो कैदी जेल के भीतर से रंगदारी के लिए नए कैदियों के परिजनों को फोन करते हैं। और पैसे डालने के लिए सर उन्होंने जो नंबर दिए थे, एक तो है राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, उसके नंबर दिए थे 820999, एक दिया था सर कोई परमानंद यादव है 978376। आज मैंने इस पे पैसे डाले हैं। कितने पैसे आपने डाले? 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये इसको डाले हैं, जिसकी स्लिप मेरे पास है। जेल प्रशासन की नाक के नीचे रंगदारी का धंधा चल रहा है और जेलर साहब जेल की सुरक्षा गिना रहे हैं। जेलर साहब के मुताबिक जेल की सुरक्षा में 102 प्रहरी, 12 मुख्य प्रहरी, जेलर और फिर जेल अधीक्षक तैनात हैं। बैरक में सीसीटीवी कैमरे, चारों तरफ से जेल कवर है। हमारे यहाँ पे एक वॉकी टॉकी सिस्टम लागू किया है। हमारे जितने भी अंदर ड्यूटी पे जो संतरी होते हैं उनको वॉकी टॉकी, सबको किसी भी प्रकार की जो कोई भी घटना होती है तो तुरंत वो वॉकी टॉकी पे हमको अवगत करा देते हैं। एक तो मेन ये, बाकी ये हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे बैरिक्स में आगे सब जगह सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह जेल कवर है चारों तरफ से। भारी सुरक्षा देखी जाए तो हमारे यहाँ पे RAC के जवान लगाए हुए हैं जो भारी सुरक्षा के अंदर 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन जेलर साहब, आपकी जेल में किस काम के सीसीटीवी कैमरे, किस काम के संतरी, किस काम के प्रहरी? अगर इतना लाव लश्कर है तो फिर जेल में रंगदारी कौन करवा रहा है? बैरक का ठेका कौन उठवा रहा है? इनका ठेका छूटता है। ये जैसे भी जितने पैसे में इनको छुड़ाते हैं, फिर ये अपने मन की वसूली करते हैं, जितना भी इनको लेना है किसी भी जेली से। और जेली बेचारा वहाँ मजबूर होता है, वो अपने घर वालों को वो करेगा, रोएगा, वो करेगा, जब उसको टॉर्चर करते हैं। करोड़ों रुपए की वसूली होती है सर, प्रति महीना, प्रति माह करोड़ों रुपए की। मंत्री जी भी जेल की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी बता रहे हैं कि कैदियों को सुविधाएं दी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को विशेष रूप से तवज्जो देते हुए जेलों के अंदर विकास हो, उसके लिए अब की बार नई बैरकों का निर्माण, नई जेलों का निर्माण, नए सुरक्षा उपकरण, उनके लिए हमें बजट दिया है। और अभी आप अलवर की बात करें तो अलवर के लिए भी अभी नई बैरक की स्वीकृति आ गई है। और जेल के जो माहौल है उसको किस प्रकार से हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए रेगुलर जो हमारे कार्यक्रम है उनकी संख्या हमने बढ़ाई है। मंत्री जी, इससे ज्यादा और क्या सुविधा चाहिए कैदी को? अलवर की जेल में कैदी सजा नहीं मजा काट रहे हैं, क्योंकि कैदियों ने रंगदारी की रकम से जेल को बाहर की जिंदगी में बदल दिया है। कुछ दिन पहले मैं भी एक झूठे उसमें किसी ने फंसाया था, मैं गया था, तो इसके अंदर क्या होता है सर, बीड़ी का बंडल 502 जो होता है वो बाहर 20 रुपए का मिलता है, जिसके माचिस साथ मिलती है। और जो जेल के अंदर 3000 रुपए का एक बंडल देते हैं। जब उनको 3000 रुपये दे दिया जाए, जब तो उसके अंदर धूम्रपान खूब करो, जब उनको पैसे न दें तो उसके अंदर कोई धूम्रपान नहीं होता है। जो कुबेर और ये खैनी सरे होती है तंबाकू, हम तो इनको खाते नहीं है। बाकी इस 10 रुपए का जो पैकेट है इसकी कीमत है वहाँ 2500 रुपये। जेल के भीतर चल रहे रंगदारी के खेल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेल के भीतर रंगदारी कौन करवा रहा है? जेल के भीतर कौन मोबाइल पहुंचा रहा है? क्या जेल प्रशासन इन सब से अनजान है? कैदियों के सिर पर किसका हाथ है? क्या रंगदारी में अधिकारियों के हाथ भी काले हैं? कैदियों से वसूली की रकम कहां जा रही है? तस्वीर साफ हो चुकी है कि जेल के भीतर प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम रंगदारी का खेल चल रहा है और जेल प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ऐसे में सवाल है, रंगदारी के इस खेल में क्या जेल प्रशासन के हाथ भी काले हैं? क्योंकि जेल का निरीक्षण क्या अधिकारी नहीं कर रहे? क्या निरीक्षण से पहले कैदियों को आगाह कर दिया जाता है? ऐसे में अलवर जेल से ज्यादा वसूली का अड्डा बन गई है। इससे प्रमाणित होता है कि राजस्थान में अलवर जिले की जेल पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस जेल पर जो वसूली गैंग काम कर रही है उन पर कहीं ना कहीं कड़ाई करने की जरूरत है और जेल प्रशासन सहित DG राजस्थान पुलिस के उनको पूरी तरह से इस पर निगरानी चौकस रखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस पर एक कड़ी कार्रवाई की भी आवश्यकता है। अलवर से कैमरामैन चंद्रमोहन गुप्ता के साथ हेमंत जैमन, भारत 24।